नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं और जैसे कि आपको दिख रहा है नया नोटिफिकेशन आया है। रेलवे में नई वैकेंसी आई है जो आपकी पहले नहीं आती थी। सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी है। सब चीज़ें इसके बारे में जानेंगे कि कितने लेवल, कौन से लेवल की वैकेंसी है, कितनी इसकी सैलरी होती है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस एज तक अप्लाई कर सकता है, इसका आपको फीस कितनी देनी है, कब एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, कब तक आप भर सकते हैं, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितने नंबर की कौन सी चीज आपके आएगी और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड इसके अंदर क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। इस नोटिफिकेशन में हम देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का नोटिफिकेशन है। सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है। सेक्शन कंट्रोलर का काम क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को क्या है कि रेलवे के अंदर ऐसे पता है कि लोको पायलट होता है, स्टेशन मास्टर होता है और टिकट क्लर्क होता है। ठीक है, तो वो सब चीजें पता है, लेकिन अंदर और क्या क्या चीजें होती है वो पोस्टों का भी नहीं पता और काम का भी नहीं पता। कुछ लोग तो सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद में काम का पता चलता है कि हमें ये करना है। ठीक है, तो मैं एसएनटी डिपार्टमेंट में 6 साल से कार्यरत हूँ इंडियन रेलवे में ही। मैं आपको डिटेल में इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि ये होता क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे तो आपका 15/9 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक चलेंगे तो 14/10 तक चलेंगे। ठीक है, 15 अक्टूबर से सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 14 अक्टूबर तक एप्लीकेशन चलेंगी। सेक्शन कंट्रोलर जो पोस्ट का नाम है, लेवल 6 की आपकी पोस्ट रहेगी। लेवल 6 सेम ही होता है। स्टेशन मास्टर जो पहले जो वॉलेंट्री काम करते थे, स्टेशन मास्टर को ही सेक्शन कंट्रोलर बनाया जाता था, वो वॉलेंट्री काम करते थे वहां पे, लेकिन अब की बार पोस्ट अलग से निकाल दी गई है। ठीक है, सीसीटीसी की पोस्ट जैसे निकाली गई थी एनटीपीसी के अंदर, उसी तरह से अलग से पोस्टें निकाल दी है आपकी। ठीक है, तो 35,400 आपकी बेसिक पे रहता है सीपीसी 7 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 8th आ जाएगा तो वो उसके बाद में अलग होगा। ठीक है, A2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए 20 से 33 साल, यानी ईडब्ल्यूएस और जनरल के बच्चे, यानी अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की एज लिमिट आपको दी है 20 से 33, यानी मिनिमम आपकी 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 33 होनी चाहिए। कब से आपकी काउंट की जाएगी तो 1/1/2026 से ये काउंट की जाएगी। टेंटेटिव वैकेंसी कितनी है तो 368 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, ये सब आपको वेबसाइट दी हुई है जोन की, कि कौन कौन से जोन में आप कौन कौन सी वेबसाइट से कर सकते हैं। और यहाँ पर वेरिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है कि इस तरह से आपको आधार वेरिफिकेशन कर लेना है। ठीक है, 4/2025 का ये नोटिफिकेशन है, 4/2025। चलो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एज, तो एज आपने देख लिया कि मिनिमम आपकी 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 33 होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन आपकी 3 ईयर डिग्री है, 4 ईयर डिग्री है, डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा आपने सिर्फ डिप्लोमा कर रखा है वो नहीं चलेगा, +2 वाले नहीं पढ़ सकते। डिग्री होनी चाहिए, वो चाहे 3 ईयर्स का हो या 4 ईयर का हो। ठीक है, एग्जाम, तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, CBT 1 होगा भाई। CBT 1 कितने नंबर का, तो 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा। उसमें आपका मैथ आएगा। ठीक है, उसमें आपका रीजनिंग आएगा और जीके आएगा, जीके जीएस। कितने कितने नंबर का आएगा तो 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर का। ठीक है, इसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, कितने नंबर, 30 नंबर। और इसके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर। वही एनटीपीसी वाला पैटर्न आपका होगा। उसके बाद में आपका CBT 2 होगा भाई, CBT 2 होगा। CBT 2 में आपका 120 नंबर का टोटल रहेगा, जैसे आपका एनटीपीसी के अंदर होता है 120 नंबर का। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें मैथ 35 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग 35 क्वेश्चन रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपके उसके अंदर रहेंगे। हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, 100 क्वेश्चन में ही कर दे, तो वो चीज़ें हम देख लेंगे जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में आपका एक साइको टेस्ट होता है इसमें। ठीक है, साइको टेस्ट होता है, क्या होता है, एक साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट आपको जैसे स्टेशन मास्टर के लिए देते हो, ALP के लिए देते हो, वैसे ही यहाँ पर आपको एक साइको टेस्ट देना पड़ेगा। और मेडिकल आपको बता दिया A2 का मतलब क्या है, A2 का मतलब है आई साइट आपका 6/6 होना चाहिए, विद ग्लासेस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी तो लेवल 6 है ये,
सैलरी 35,400 आपकी बेसिक पे रहती है। वर्क प्रोफाइल इसकी बात कर लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जहाँ पर जॉब लग रहे हो उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए काम क्या करना है आपको। तो सेक्शन कंट्रोलर जो होता है ना बच्चे, वो एक सेक्शन का कंट्रोल होता है उसके पास। मान लेते हैं उसको 60 किलोमीटर का सेक्शन दे दिया, तो उसको वो देखना है कि वहां पर उस 60 किलोमीटर में कौन सी ट्रेन है, अभी कौन सी ट्रेन को भेजना है, कौन सी ट्रेन वहां से निकल रही है और कौन सी ट्रेन कहाँ पर है, किसी भी ट्रेन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी सीधा उसके पास न्यूज आएगी, स्टेशन मास्टर जो है उसको डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और वही बताता है स्टेशन मास्टर को कि इस सेक्शन में ये आपकी ट्रेन है, अब इसको इस ट्रेन को आप भेज सकते हो या इस ट्रेन को आप नहीं भेज सकते, ठीक है। तो 6 आवर की ड्यूटी रहती है, रेगुलर रहती है भाई, ठीक है, बीच में कोई गैप नहीं होता। 6 आवर शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, 6 आवर की रेगुलर ड्यूटी रहती है, ठीक है। तो ये आपकी वर्क प्रोफाइल होगी। और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड बच्चे, तो आप मुझे कमेंट छोड़ देना वीडियो के नीचे, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। और आपकी जो मैथ की क्लास है, मैथ की क्लास यहीं पर स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। डेली आपको जो 47 आपके जो ग्रेजुएट लेवल की शिफ्ट हुई है, 47 शिफ्ट के वो सभी सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कराऊंगा। आपको कैसे एग्जाम के अंदर अप्रोच करना है क्वेश्चन को, कैसे आप 30 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी, और सही और सटीक तरीका क्या होगा उसका, उसके बारे में हम प्रैक्टिस सेट 30-30 क्वेश्चन के लगाएंगे और उसी से हम चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। अब आपके लिए 2 सूचनाएं हैं, वो भी सुन लीजिए भाई। अगर किसी को कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर की तैयारी करनी है, 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर को भी देखने को मिलते हैं। और जीके जीएस जो आपका अहम रोल यहाँ पर प्ले करती है, जीके जीएस जो आपका रहेगा वही आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा कि आपने उसमें कितना स्कोर किया है। क्यों? क्योंकि मैथ और रीजनिंग में तो आपको टोटल स्कोर करना ही है। अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 60 में से 58-59 क्वेश्चन आपको करने ही होंगे। सभी सीजीएल वाले बच्चे बैठते हैं तो वो उतना कर भी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन रेलवे सिलेक्टेड, 6 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। कंप्यूटर का आपका लाइव बैच चल रहा है। टेक कैप्सूल ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसके ऊपर आपको जाना है और वहाँ पर संजीवनी कंप्यूटर के नाम से आपको बैच मिलेगा, ठीक है। और ये 399 रुपीज़, ठीक है, इसका चार्ज रहेगा 399 रुपीज़, ठीक है। तो ये HSSC CET मेंस के लिए, बाकी सभी एग्जाम के लिए जितना भी आपके एग्जाम हैं, सभी कंप्यूटर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता हो यहाँ पर हम कवर करेंगे। थ्योरी चल रहा है, MCQ करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, वहाँ पर सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो एक बार आप विजिट करके चेक कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी न्यूज, जो हरियाणा के बच्चे हैं या जो रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है, आपका बैच चल रहा है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बैच चल रहा है। तो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे जो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं, ITI वाले बच्चे, वो इस बैच को इनरोल कर सकते हैं। वही टेक कैप्सूल ऐप पे जाना है, आपको विजिट करना है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों बैच मिलेंगे, तो वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा, तो आपको शक्ति बैच VOD मिलेगा इसके साथ में, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो है वो पूरी की पूरी मिल जाएगी। कंप्यूटर का कोर्स जो है वो इसके साथ ही अटैच आपको मिल जाएगा। अगर आप शक्ति बैच लेते हो तो कंप्यूटर बैच ऑटोमेटिक आप इनरोल हो जाओगे। 5000 प्लस PYQ क्वेश्चंस आपको वहाँ पर 5000 प्लस PYQ क्वेश्चंस की आपको मिल जाएगी PDF। और जो आपका टेक्नीशियन के लिए जो आपका ट्रेड वाला पेपर रहता है, यहाँ से आप पढ़ करके आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही भाई, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कोई भी अपडेट के साथ और आपके क्वेश्चंस के साथ। मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो डेली आप उस क्लास को प्रैक्टिस करें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। आपका प्यार बना रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।